तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किसी भी नंबर को रोमन्स नंबर में कैसे लिखें। तो किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वो नंबर्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इन सब नंबर के रोमन्स अंक यदि याद हो जाएँ तो सारे नंबर्स के हम नंबर के रोमन अंक निकाल सकते हैं आसानी से। तो 1 को यह 1 का रोमन अंक क्या होता है, 1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को यल से, को सी 100 को सी से करते हैं, 500 को डी से और 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1 का मतलब 1 का आई सबको पता रहता है, उसको तो याद करने में आसानी है, लेकिन हमको 50, 100, 500 और 1000 का याद करने के लिए जैसे एक ट्रिक बना सकते हैं कि जैसे 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम है तो यल सी डी। एल सी टी वी जैसे होती है तो उसके लिए यल सी डी एम। तो एल से 50, सी से 100, डी से 500 और एम से 1000 बना सकते हैं। और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कि इसके लिए होता है कि आई मतलब 1, एक्स, सी और एम, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि 3 टाइम्स मतलब एक 3 बार इनको रिपीट किया जा सकता है। 3 टाइम्स रिपीट मतलब कि 3 बार इनको रिपीट किया जा सकता है। जैसे रिपीट करके दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे 1 है तो 1 को इसको तो 1 लिख देंगे, फिर इसको हम लोग आई को 2 बार लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 2। आई को हम लोग 3 बार लिख दिए, इसका मतलब हो जाता है 3 बार रिपीट होता है। आई को हम लोग कभी भी 4 बार नहीं लिखते हैं, कभी भी 4 बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि आई हम लोग को पता है कि आई 4 के लिए 4 की वैल्यू तो आई और आई भी लिखते हैं, इसलिए आई को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही इनको 1, 2, 3 इनको हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं। एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10, 2 बार एक्स लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 3 बार लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ऐसे ही सी है, सी का वैल्यू कितना होता है 100। जैसे हम लोग पढ़े थे ना एल सी डी, सी से सेंचुरी, ऐसे भी याद करते हैं कि सी से सेंचुरी से 100 याद हो जाएगा। वैसे नहीं तो एल सी डी एम, लास्ट में एम मतलब मैक्सिमम नंबर, तो वो 1000 ऐसे याद कर सकते हैं। डबल सी लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, ट्रिपल सी लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। वैसे ही एम के लिए है, एक एम रहेगा तो इसकी वैल्यू होती है 1000, 2 एम लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000, 3 एम लिख देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3000। इसी प्रकार से हम ध्यान देख सकते हैं कि हमको इतना ध्यान रहना चाहिए कि आई एक्स एम, आई मतलब कि 1, 2, 3 मतलब आई को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, एक्स को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, सी को हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं और एम को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं। और हमें ये जानना होगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका वी मतलब कि 5 नंबर हो गया, एल का मतलब 50, अभी हम लोग ने देखा था एल की वैल्यू 50 है, और डी की वैल्यू 500। मतलब कि हमने देखा था कि वी 5 है, एल 50 है, डी 500 है। वी एल डी किसी भी तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, या तो जिसमें 5 नंबर आते हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं होते, रिपीट नॉट रिपीट। ये सब ऐसे नंबर हैं 5, 50, डी से 500 नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझना है तो जैसे वी से होता है 5, अब डबल वी से हम लोग इसको 10 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 के लिए हमको ऑलरेडी पता है कि 10 की वैल्यू होती है यक्स, इसलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 50 एल की वैल्यू होती है 50, तो हम लोग डबल एल लिख देंगे तो इसकी वैल्यू 100।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 100 के लिए हमको पता है ऑलरेडी कि 100 के लिए सी बना हुआ है। वैसे ही ठीक है, डी के लिए देखेंगे, डी इक्वल टू 500, डबल डी लिख देंगे तो इसकी वैल्यू 1000 तो नहीं होगा, क्योंकि 1000 के लिए ऑलरेडी एम बना हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसी प्रकार से हमें 3 चीज़ ध्यान देना है कि 1 का आई, 5 का वी, 10 का एक्स, एल का 50, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। इतने नंबर्स 1 5 10 का सबको पता होता है, 50 100 500 और 1000 का याद करने के लिए LCD M ऐसे करके ट्रिक बना लेंगे कि L से 50, C से सेंचुरी मतलब 100, D से 500, M से मैक्सिमम मतलब नंबर 1000। ठीक, और इसमें देखेंगे कौन से नंबर 3 बार रिपीट होते हैं, जैसे एक्सिम IXCM, I मतलब कि 1, X से 10 होता है, C से सेंचुरी मतलब 100, M से मैक्सिमम मतलब 1000। उनके नंबर 3 बार रिपीट किए जा सकते हैं, जिनमें से हम लोग को V मतलब 5, L मतलब 50, D मतलब 500, ये ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, आइए जानते हैं कि हम लोग ये सब नंबर नहीं रिपीट किए जाते हैं, तो ये जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का डबल आई हो गया, 3 का ट्रिपल आई हो गया, तो 4 को हम लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? इसको मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे 1 को लिखते हैं आई, 2 को लिखते हैं डबल आई, 3 को लिखते हैं ट्रिपल आई, 4 को क्या लिखते हैं? 4 को लिखने से पहले हम लोग देखते हैं 5 को क्या लिखते हैं। 5 को वी लिखते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं 5 को। तो उसके लिए 4 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 को लिखने के लिए हमको 5 - 1 करना पड़ेगा, तब 4 लिखेंगे। तो 5 का वैल्यू कितना होता है? 5 का वैल्यू होता है वी, 5 को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और माइनस में 1 है तो माइनस में वैल्यू जब भी माइनस करेंगे तो वैल्यू उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो 1 के लिए आई, उसी तरीके से अब आगे देखते हैं 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 के लिए 5 + 1, तो 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, 1 को आई से, इसके लिए वी आई हो जाएगा। 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए वी ट्रिपल आई। हमको देखिए 1 2 3 बार आई रिपीट हो गया है, इसके बाद रिपीट नहीं करेंगे, आई को 3 ही बार रिपीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 के लिए अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे 10 का x होता है तो 9 को क्या लिखेंगे? 10 - 1। तो माइनस वाले में क्या करते हैं कि पहले 10 को लिखेंगे, 10 को x से लिखते हैं, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का मतलब कि हमको लेफ्ट साइड में, x के लेफ्ट साइड में 1 को लिखना है। तो 1 को क्या लिखेंगे? आई। हमें 9 6 और 4 इनको ध्यान में देना है कि जैसे आई तो 1 2 3 बार रिपीट हो गया है, चौथे वाले में रिपीट नहीं होगा, तो हम लोग को 5 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हमको जो भी डेटा लिखना है उसके लेफ़्ट साइड में, जैसे 5 - 1 है तो 5 को वी से लिखेंगे, उसके बाएं साइड में हम लोग 1 लिखेंगे। वैसे ही यदि हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी संख्या को तो उसके दाएं साइड में लिखेंगे। जैसे 5 + 1 है तो 5 को वी से लिखेंगे, +1 मतलब कि आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे 9 है, 9 को क्या लिखेंगे? 10 - 1, तो 10 के लिए x होता है, x माइनस कर रहे हैं तो उसके बाएं साइड में i लिख देंगे। ठीक, तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में कुछ लेते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 लिखना हुआ, 30 लिखना हुआ, 40 60 70 80 90 200 400 600 900 इतने नंबर्स को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि x से 10 होता है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 10, इसको x × x कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10, तो x × x 3x हो जाएगा। 40 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40 को हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि x को हम लोग 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, हम लोग पीछे देखे हुए हैं। तो 40 को लिखने के लिए हमें 50 की वैल्यू पता है कि 50 की वैल्यू L होती है।
तो हमको 40 की वैल्यू लिखने के लिए 50 माइनस 10 करना होगा। तो 50 की वैल्यू L होती है, 10 करना है, 10 को x से लिखते हैं, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे XL हो जाएगा। 60 लिखना है तो इसको 50 प्लस 10 लिखेंगे। तो 50 को क्या लिखते हैं, 50 को L से लिखते हैं, x 10 है तो उसको LX लिख देंगे। 70 है तो L x हो जाएगा। 80 है L XXX हो जाएगा। 3 बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग L 4 टाइम्स x मतलब 4 बार x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x को हम लोग 3 बार ही रिपीट करना है। तो हम लोग 90 को लिखने के लिए 100 माइनस 10 कर देंगे। 100 को हम लोग C से लिखते हैं और 10 को x लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो उसको बाएं साइड लिखेंगे, उस हिसाब से XC हो जाएगा। 200 C से 100 होता है, 200 का मतलब 2 बार C हो जाएगा। 400 लिखना है, 400 को हम 4 बार C तो लिख नहीं सकते हैं, C को 3 बार ही लिखना है। तो 400 को लिखने के लिए 500 माइनस 100 करेंगे। तो 500 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, और 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। C माइनस में है तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, CD हो जाएगा। 600 है तो इसको 500 प्लस 100 कर देंगे। तो 500 के लिए हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से कर देंगे, इसके दाएं साइड में कर लेंगे। 900 के लिए क्या करेंगे, 1000 माइनस 100। 1000 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से, और 100 माइनस में 100 है तो इसके बाएं साइड में लिखेंगे, C से हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को रोमन अंक में निकाल सकते हैं। जैसे लिए मैं फॉर एग्जांपल, जैसे आप ले लीजिए 699, आप ले लीजिए 699 को कैसे लिखेंगे, पहले 600 लिख देंगे, फिर 90 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे। तो हमें 600 का पता है क्या होगा, 500 प्लस 1, 500 प्लस 100 कर देंगे। तो 500 का क्या होता है, 500 को D से लिखते हैं और प्लस 100 किए हैं, 100 को लिखते हैं C से। 90 का क्या होता है कि 100 माइनस 10, 90 को यहीं तो लिखेंगे कि 100 माइनस 10। तो 100 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, 100 को C ही तो लिखते हैं, और 10 को X से प्रेजेंट कर देंगे। उसी प्रकार 9 का IX होता ही है। तो इस प्रकार से इसका रोमन अंक ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे 885 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 50 प्लस 5। 800 मतलब 500 प्लस 300, तो 500 को D लिखेंगे, 300 को मतलब 3 ठो C, ट्रिपल C। 50 को लिखने के लिए L पता ही है, 5 को 5 से लिखते हैं। अगला देखते हैं, जैसे 728 है तो इसको कितना लिखेंगे, 700 प्लस 20 प्लस 8। 700 को कितना लिखेंगे, 500 प्लस 200, तो D CC हो जाएगा। 20 को XS और 8 को क्या लिखते हैं, VIII से 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर्स के रोमन अंक में आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। 1 से 50 तक नंबर दिए हुए हैं, उनको रोमन अंक में चेंज करके देखते हैं। जैसे 1 का क्या होता है I, 2 का क्या होता है II, 3 का होता है III, 4 का IB, 5 का V, 6 का VI, 7 का VII, 8 का VIII, 9 का IX, 10 का X। उसी प्रकार से 11 का क्या होगा X। 10 होता है 10, 11 का मतलब 10 प्लस 1, तो 10 को जैसे 11 को लिखना होगा 10 प्लस 1 लिखेंगे, 10 का X हो जाएगा, 1 का 1। फिर ऐसे ही 10 मतलब 10 प्लस 2, तो 2 के लिए हम लोग 2 लिखेंगे, 10 प्लस 3 तो 10 के लिए तो X, 3 के लिए 1 2 3। ऐसे ही 14 के लिए X लिखेंगे, 4 का I V हो जाएगा। 15 के लिए क्या लिखेंगे, X V हो जाएगा। 16 के लिए X VI, 17 के लिए X VII, 18 के लिए X VIII, 19 के लिए 10 प्लस 9, 9 के लिए क्या लिखते हैं IX। उसी प्रकार 20 के लिए X और X हो जाएगा। 21 के लिए क्या करेंगे, 20 का तो XX हो जाएगा, 20 प्लस 1 तो I हो जाएगा। ऐसे ही XX II हो जाएगा, XX III हो जाएगा, XX 20 प्लस 4
4 को लिखने के लिए IV का प्रयोग करते हैं। ऐसे 25 है तो 20 को हम XX लिखेंगे 5, अब 20 + 5 के लिए V। 26 है तो 20 + 6 तो 20 ऐसे लिखेंगे, 6 को VI से लिखेंगे। 27 है 20 + 7 तो XX V II। 28 है तो XX V III। 29 है तो XX से 20 20 हो जाएगा। अब +9 को क्या लिखते हैं, IX लिखते हैं। 30 के लिए XX। हमें ध्यान देना है कि X भी 3 बार रिपीट होगा, I भी 3 बार होगा, ये सब हमको ध्यान देना है। C भी 3 बार होता है और M भी 3 बार होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस X हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे ही I 3 बार होगा, 1 2 3, उसके बाद चेंज हो गया है। वैसे ही देखिए 1 2 3, उसके बाद चेंज हो गया है। 1 2 3 मतलब आगे आते हुए चेंज हो जाएगा। जैसे 30 का XXX हो जाएगा। अब 31 के लिए क्या लिखेंगे, XXX 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। XXX से 30 हो जाएगा और 3 तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही 30 के लिए X लिखेंगे, 4 है तो I भी लिख देंगे, 4 हो जाएगा। ऐसे XXX 5, इसके लिए 6, इसके लिए VII 7 हो जाएगा। 8 का क्या होता है कि 30 तक तो यहाँ तो सही है, उसके बाद 8 है तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, VIII। 3 तो I लिखेंगे तो 8 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही XXX हो गया, उसके बाद 8 के बाद 9 तो IX हो जाएगा, 9 का वैल्यू। अब 40 को लिखने के लिए हम 4 बार तो XX लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके प्रायरिटी मतलब इस X को हम लोग मैक्सिमम 3 बार ही लिख सकते हैं। तो इसको 40 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50 की वैल्यू पता है कि 50 की वैल्यू L होती है। तो हमको 40 की वैल्यू लिखने के लिए 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि 50 को लिखने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा और 40 को लिखने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 50 की वैल्यू L होती है। यदि किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते हैं तो उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, X से 10 होता है तो L के लेफ्ट साइड में X लिख लेंगे, तो ये 40 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 41 है तो XL 1 हो जाएगा, XL तो 40 हो जाएगा। 2 है तो 2 के लिए 2 लिख देंगे, फिर XL 40 हो गया, बचा 3 के लिए 2 3। वैसे ही XL 4 हो जाएगा, XL 5 हो जाएगा, XL VI से 6 हो जाएगा, XL VII से 47 हो जाएगा, 47। XL VIII इसे 48 हो जाएगा। XL VIX होता है ना, 9 के लिए IX हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। और आपका यहाँ L से 50 होता है, ये आपको बताया गया था। आपको ध्यान देने वाला बात है कि जैसे 40 लिख रहे हैं तो 50 - 10 यदि घटा रहे हैं तो उसके बाईं तरफ लिखेंगे, बाएं लिखेंगे। यदि घटा रहे हैं तो बाएं लिखेंगे। जैसे कि अब 50 में से 10 घटा रहे हैं तो 50 को L लिखते हैं और घटा रहे हैं तो उसके बाएं साइड में, बाएं साइड मतलब इसका A साइड, तो यहाँ पे X हो जाएगा। यदि जैसे 60 लिखना हुआ तो आपको 50 + 10 करना पड़ेगा। तो जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर दाएं साइड, उसी प्रकार से जैसे जोड़ने पर दाएं साइड मतलब कि 50 है तो इसको L लिखेंगे, X है तो इसके दाएं साइड ही साइड होगा तो LX। ऐसे ही 60 लिख देंगे। ऐसे ही किसी भी संख्या को आराम से आप आसानी से बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।